मस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपने मन मंदिर में विराजमान हजूर सतगुरु दीनदयाल दाता जी को अपनी श्रद्धा व भक्ति के पुष्प अर्पित करते हुए प्रेम सहित बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, भक्ति व परमार्थ एक ऐसी वस्तु है जिसे सब दुनिया नहीं समझ सकती। संसार के अंदर इस किस्म की सार वस्तु की परख बहुत ही कम होती है। आम दुनिया माया के पदार्थों, नफस और काल के चक्र में फंसी हुई है। उनकी सुरती पर माया के खिलाफ और पर्दे चढ़ चुके हैं, यहाँ तक कि वे उसी का रूप बन चुके हैं। आज दुनिया के ख्यालों का रुख माया की तरफ ज़्यादा है। उनकी संगति भी ज़्यादातर उसी किस्म की है और नतीजे के तौर पर कर्म भी आम तौर पर उसी किस्म के होते हैं, जिससे कि वे काल और माया के चक्र में ज़्यादा फंसते जाते हैं। आम संसारी यही समझ रहे हैं कि दुनिया में यही कुछ ही करना है, अर्थात शरीर का व्यवहार करना, नफस और नफरत का धंधा करना और दुनियावी मोह में जिंदगी गुजारना व धन दौलत जमा करना, यही गोया असली काम है। बड़े बड़े समझदार और अक्लमंद भी इसी चक्कर में पड़े हुए होते हैं। दुनियावी नजरों से चाहे वे बड़े ही क्यों न हो और चाहे बड़े ही धनवान, विद्वान और समझदार हों, परंतु संत शास्त्रों व सत्पुरुषों के विचार अनुसार उनकी सुरती काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से आज़ाद नहीं, और जो अपने जीवात्मा के कल्याण के कार्यों को नहीं समझ सके, तो क्या बाकी सबको उनकी अंधाधुंध पैरवी करनी चाहिए? जब बड़े आदमियों की ही समझ में यह नुक्ता नहीं आया कि दुनिया में क्या काम करना है, और अगर वे गलत राह में चल रहे हो तो क्या उनकी पैरवी करनी ठीक है? यह परमार्थ की परख और समझ अथवा सत वस्तु की प्राप्ति हर एक के भाग्य में नहीं होती, न ही हर एक की ज़मीर में यह बात बैठ सकती है। आम तौर पर बड़े समझदारों की भी सारी सूरत दुनियावी धंधे, सांसारिक व्यवहार और मान बढ़ाई, इज्जत व धन दौलत
वगैरह में लगी हुई है, मगर इसका नतीजा क्या है? क्या इन चीज़ों में रूहानी सुख और शांति है, या ये चीज़ें जीव से कभी दूर नहीं हो सकती? यही एक अवगुण जो सब प्यारे जानते हैं, कभी समय आने पर विरोधी भी हो सकते हैं। इसलिए इनमें स्थिरता नहीं है। ये अस्वभाव एक रस रहने वाले नहीं हैं। जो इनसे दिल लगाकर इन्हें अपनाता है वह जरूर शख्स धोखा खाता है। यह समझ आम जीवों को तो हो सकती नहीं, कोई विरले भाग्यवान ही इस रूहानी नुक्ते को समझ सकता है। मिसाल के तौर पर दुनिया में लोहा बहुत ज़्यादा है क्योंकि सस्ती चीज़ है। उसके मुकाबले में सोना चांदी कम पाया जाता है किंतु मूल्य में महंगे हैं। इसी तरह सोने के मुकाबले में हीरे, लाल जवाहरात कम पाए जाते हैं किंतु कीमत बेवहा होती है। फिर इसी तरह हीरे जवाहरात के ग्राहक भी बहुत कम तौर पर मिलते हैं। जैसे कि सत्पुरुषों के वचन हैं, लालों की नहीं बोरियां, हंसों की नहीं पात, शिंगों के लहड़े नहीं, संत न फिरे जमात। अर्थात लालो हीरे जवाहरात बोरियों में भरकर नहीं बिकते या पाए जाते, तथा हंसों एक पक्षी जो दूध को पानी को अलग करने की क्षमता रखता है, वह मानसरोवर में रहता है। शेरों के झुंड नहीं होते, संत जन टोलियों में नहीं होते, अर्थात यह सब विरले ही होते हैं। इसी प्रकार ही भक्ति और परमार्थ के ग्राहक भी कम ही मिलते हैं और यह भक्ति का सहयोग बिरले भाग्यवानों को बड़े ही उत्तम भाग्यों से मिलता है। आम दुनिया कथनी करती है, मगर यह करनी और अमली कमाई का मार्ग है। अमली कमाई केवल संत सद्गुरु ही करवाया करते हैं, क्योंकि वे भक्ति परमार्थ के सच्चे पारखू हैं। अब विचार करना है कि अगर सच्चाई और भक्ति की तरफ रुख नहीं है, अर्थात सद्गुरु के साथ दिली प्रेम, रुचि और लगाव नहीं है, तो जरूर ही माया की गुलामी और मन के ख्यालों के अधीन होगा या काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश में होगा। क्योंकि रुचि या लगन ने तो हर सूरत में
अपना काम करना ही है। वह तो किसी न किसी तरफ लगेगी ही। सब शास्त्रों, ग्रंथों और संतों, महापुरुषों की वाणियों का तत्व और निचोड़ यही है कि सब तरफ से प्रीति हटाकर इष्ट देव सतगुरु के चरणों में लगाई जाए। यही सच्ची भक्ति और सच्चा परमार्थ है। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।